जो कौआ का मुंह होता है, क्या है? कौआ का मुंह है ना। कौआ जिस तरफ अपना मुंह बाया रहेगा, बड़ा किया रहेगा, उधर क्या हो जाएगा? बड़ा ना। और जिधर कौआ मुंह बंद किया उधर क्या हो जाएगा? छोटा। क्या हो जाएगा? समझ में आया? तो इसमें कौन सा बड़ा है? ये वाला। तो कौआ का मुंह इधर क्या हो जाएगा? खुल जाएगा ना। समझ में आया? हेलो दोस्तों, आज हम एक बार फिर आ चुके हैं अंबेडकर नगर के विधानसभा जलालपुर में एक प्राथमिक विद्यालय है और हम यहाँ पे जानेंगे कि बच्चों के लिए जो व्यवस्था है, चाहे वो भोजन हो या शिक्षा हो, वह कैसा चल रहा है। आप वीडियो के साथ बने रहिए। अभी हम आगे आपको कुछ नमूना दिखाएंगे, आप देखकर शायद दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों आप आइए, बने रहिए वीडियो के साथ में। यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे एक प्राथमिक विद्यालय आप देख सकते हैं, शेखपुर पलिवारी नाम से है। यहाँ पे क्लास चल रहा है और आइए क्लास में चलते हैं। एक मिनट बेटा रुक जाओ। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, कक्षा 5 का एक क्लास है साथियों। ये जो प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पे हम जानेंगे कि यहाँ पे किस तरह से जो है पढ़ाई चल रही है। अभी आप मार्कर है यहाँ पे, मैथ की बुक निकालो थोड़ा। एक कोई मैथ की बुक दे हमको जल्दी से। चंदन भाई इधर आ जाइए आप। किस लेसन तक आपका हुआ मैथ अभी तक? कितने लेसन पढ़ चुके हो? बोलो। बतला दो कौन से पृष्ठ तक पढ़ाया गया है? 31 तक पढ़ चुके हो। एलसीएम आता है? क्या चीज? लासा पढ़े हो? अच्छा ठीक है। भिन्न जानते हो? ठीक है। बताओ, एक मिनट। बताओ बेटा, 1/2 बैठ जाओ। 1/2, 1/3, 1/4। इसमें कौन बड़ा है बेटा? 1/4 बड़ा है? श्योर हो? 1/4 बड़ा है? क्यों 1/4 बड़ा है बेटा? बताओ। 1/4 बड़ा है? 1/4 बड़ा है? अच्छा ठीक। एक बात समझो पहले। एक सेब है, ठीक है? एक सेब है, इसमें हम 2 भाग कर दिए, तभी तो 1/2 होता है। जब 1/4 कर देंगे, इसमें 4 भाग हो गया ना, 1 2 3 4, तब 1/4 होता है ना। अब बताओ, एक सेब में 2 लोग खाएंगे तो, और एक सेब में 4 लोग खाएंगे, पेट किसका ज़्यादा भरेगा? 2 का ना। तो कौन बड़ा हो गया? तो 1/4 क्यों बता रहे थे बेटा? बताओ। जानकारी नहीं थी? चलो ठीक है, मेहनत से पढ़ो। दशमलव में बदलना जानते हो? भिन्न को? अच्छा ठीक है। मिश्र भिन्न में नहीं जानते हो? जानते हो? अच्छा हम बताते हैं, चलो। आप जानते हैं या नहीं जानते? देखिए, क्लियर आ रहा है चंदन भाई इधर? चलिए देखिए, जैसे ये आपका हो गया 11/5, ठीक है? 11/5 हो गया। अगर इसको दशमलव में बदलना है कैसे बदलेंगे बेटा? पहले 11 में 5 से क्या करेंगे ना। अब देखो, यानी कितनी बार हम टेबल पढ़ेंगे कि यहाँ पे 2 बार। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ पे इधर कट जाएगा। अब देखो, यहीं से आपका मिश्र भिन्न और दशमलव का खेल यहीं से शुरू होता है, इसी सवाल से। जब हम मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो यहाँ पे बीच में एक पाई खींचते हैं ना, जो नीचे है उसे ऊपर लेके जाते हैं, जो इधर ऊपर है उसे नीचे लेके आते हैं। समझ में आया? यही होता है मिश्र भिन्न ना। और जब दशमलव में बदलते हैं बेटा, तो दशमलव में बदलने के लिए अब यहाँ पे 1 बचाना, तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 दूनी कट गया
दशमलव में आ गया? तरीका यही होता है ना? आप सब सही से नहीं पढ़ रहे हैं रिमीडियल वाले बच्चे हैं जी। आज हमारे 2 अध्यापक प्रशिक्षण में हैं जी जी एक की वजह से कुछ रिमीडियल क्लास जो है। हाँ सर बताइए क्या बोलना चाहते हैं? हम कहना ये चाहते थे कि हमारे 2 अध्यापक जो आज प्रशिक्षण में गए हुए हैं, जी जी तो एक रिमीडियल क्लास हम चलाते हैं जिसमें हर क्लास से 4-5 बच्चों को लेकर एक क्लास अलग से बनाया गया है। जी तो उसमें जो है जो कमज़ोर किस्म के बच्चे हैं उनको अलग से हम पढ़ाई करवा रहे हैं। यानी दोस्तों कुछ मास्टर हैं जो टीचर हैं वो प्रशिक्षण के लिए गए हैं। आइए कुछ बच्चों से बात करते हैं, कुछ जनरल नॉलेज के विषय में, सामान्य ज्ञान के विषय में पूछते हैं कौन क्या है कैसे। बच्चे खड़ी हो जाओ बेटा। बताओ इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तुम बताओ मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री बताओ, मुख्यमंत्री का नाम? योगी आदित्यनाथ योगी। प्रधानमंत्री बच्चों हमारे देश के प्रधानमंत्री क्लियर आ रहा है? प्रधानमंत्री हमारे देश के जो हैं नरेंद्र मोदी हैं, और जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो आदित्यनाथ योगी जी हैं ना। तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आप लोग थोड़ा सर से पूछा करिए, सर जो बताते हैं उसको ध्यान में लिया करिए और मेहनत से पढ़िए। खाना वाना कैसा मिलता है? खाना ठीक ठाक मिलता है? हाँ। खाना में कोई कमी नहीं होती है? नहीं। सही खाना मिलता है? हलवा हलवा मिलता है? हाँ। हलवा किस चीज़ का मिलता है? किसान का नहीं, है? सूजी का। सूजी का, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो ठीक ठाक हैं, कुछ क्लास में ठीक हैं, कुछ क्लास में थोड़ा जो है वीक हैं। लेकिन चलिए ठीक है, तो 100 में जो है 50 का रेशियो होता ही है कि 100 जो है अच्छे होते हैं, 100 थोड़ा जो है मानसिक कमज़ोर होते हैं। जनवरी फरवरी आती है? हाँ नहीं आती? आगे बैठो। जनवरी फरवरी नहीं आती है? तुमको आती है? अच्छा चलो बात करते हैं आपसे। अच्छा बताओ जनवरी की स्पेलिंग सुना दो। JANUARY जनवरी, जनवरी। बहुत अच्छी। चलो तो देखिए दोस्तों यही है कुछ कारण कि 100 में जो है रेशियो जो छूता है, आधा छूता है। यही कारण है कुछ बच्चे जो है ध्यान देते हैं, लेकिन जो यहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं सरकारी विद्यालयों का यही सिर्फ दुर्भाग्य है कि घर के गार्जियन वगैरह ध्यान नहीं देते हैं। जो बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं तो उसके पीछे लग जाते हैं कि उसको ट्यूशन कब जाना है, उसको जो है स्कूल कब जाना है, उसके स्कूल का वर्क क्या है, डायरी में आज कुछ तो लिख के तो नहीं आया है। लेकिन सरकारी विद्यालय में सिर्फ वही बच्चे आते हैं जो गरीब होते हैं। और यहाँ पे अभी पता करते हैं, आपको दिखा भी देते हैं कि क्या किस परिवार से कौन से बच्चे आते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? पेंट करते हैं। पेंट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे गरीब और मजदूर के ही बच्चे आते हैं और ना कि कोई नेता अधिकारी के बच्चे आते हैं। हालांकि इस पे विशेष जो है गार्जियन को ध्यान देना चाहिए, जो निचले स्तर के हों या फिर जिस स्तर के हों। लेकिन यहाँ पे पूर्ण रूप से गार्जियन की मैं गलती देना चाहूँगा, क्योंकि शिक्षक आते हैं यहाँ पे बीएड करने के बाद, टेट सुपर टेट पास करने के बाद उनकी दक्षता होती है, उनकी क्वालिटी होती है, वो पढ़ाते हैं ठीक से। आगे कौन सा कक्षा है? क्लास 2 है क्या सर? तो चलिए दोस्तों हम अगली कक्षा में चलते हैं, वहाँ पे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि जो है क्या कंडीशन बनी हुई है स्कूल की, किस तरह से बच्चों की पढ़ाई अध्ययन चल रहा है। सरकारी विद्यालय है और यहाँ पे जानेंगे हम। और यहाँ पे दोस्तों रसोई का जो है काम ख़त्म हो चुका है, रसोई के लोग गायब हैं। आइए देखते हैं। और यहाँ पे देखिए कौन सा क्लास है मैम? कक्षा 2 है। आपका शुभ नाम? रेखा यादव, शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र हैं। तो मैम यहाँ पे बच्चे पूर्ण रूप से जितनी एडमिशन होती है उतने बच्चे आ जाते हैं? आ जाते हैं, लेकिन जो है कुछ बच्चे इस समय वो चल रहा है फीवर ना, उसी वजह से हर क्लास में 2-4 बच्चे। हाँ। तो कौन सा विषय चल रहा है मैम? यानी गणित चल रही है। आप लोग गिनती आती है पूरा आप लोगों को? हाँ अच्छा बताओ। कौन बड़ा इसमें?
बड़ा कौन है? है इसका नाम क्या है? 6 का हाँ 69 59 69 होगा बेटा। ठीक है, देखो अब आपको आज हम थोड़ा कुछ अलग बताते हैं, ठीक है बेटा। देखो ये आप बड़ा छोटे का निशान जानते हैं, बराबर का निशान जानते हैं, नहीं जानते हैं? हम बताते हैं, थोड़ा एक लाइन में देखिएगा आप। देखो जो कौआ का मुंह होता है, क्या है? कौआ का मुंह है ना। कौआ जिस तरफ अपना मुंह बाया रहेगा, बड़ा किया रहेगा, उधर क्या हो जाएगा? बड़ा ना। और जिधर कौआ मुंह बंद किया उधर क्या हो जाएगा? छोटा। क्या हो जाएगा? समझ में आया? तो इसमें कौन सा बड़ा है? ये वाला। तो कौआ का मुंह इधर क्या हो जाएगा? खुल जाएगा ना। समझ में आया? आप लोग बढ़िया से पढ़िए। संडे मंडे किसको आता है? संडे मंडे आता है? आता है? संडे मंडे ट्यूसडे नहीं लिखाया गया है? बोलो संडे मंडे आता है? बताओ। नैन्सी आता है? याद है किसी को संडे मंडे? नहीं याद है? आप लोग मेहनत से पढ़िए, थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हो ना। और गार्जियन से बोलो थोड़ा इन लोगों के एक पेरेंट्स मीटिंग कराया करिए मैम। हाँ, और पेरेंट्स मीटिंग करा के होता है पेरेंट्स मीटिंग जी। पेरेंट्स मीटिंग अगर आप करवाएंगे, पेरेंट्स मीटिंग करवाने के बाद में इनके गार्जियन को बुलवाएंगे ना हफ्ते में एक दिन, तो इनके गार्जियन जो है मैम ध्यान देंगे। क्या ये विचार सही है? हाँ हाँ, ये विचार बहुत अच्छा है। तो आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। जो नहीं आता मैम से पूछिएगा। दोस्तों अगली कक्षा में चलते हैं। क्लास शायद 4 है और कक्षा 4 में मिलते हैं। क्लास 4 है? क्लास 4 है? अच्छा, आप लोग कौन सी घंटी चल रही है? कौन सी घंटी चल रही है? कौन सा विषय है? हिंदी है। तो चलिए ठीक है, आप लोगों से कुछ नॉर्मल पूछते हैं। बताओ अच्छा एक मिनट, इसी तरह से पूछते हैं, ठीक। भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। बताओ। नरेंद्र मोदी। हाँ, नरेंद्र मोदी। बहुत अच्छी बात है, लड़का ठीक है। और अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। योगी आदित्यनाथ। हाँ, योगी आदित्यनाथ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलिए कुछ तो बच्चों को पता है, लेकिन कुछ बच्चों को पता नहीं है। यहाँ पे कुछ प्रशिक्षण की ज़रूरत है जो कि नहीं मिल पा रहा है, और कारण ये है कि इनके गार्जियन की मैं गलती देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप जान सकते हैं दोस्तों, जिस तरह से एक लड़का पढ़ने के लिए मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद बीएड करता है या बीटीसी करता है, उसके बाद वो आईएएस पीसीएस की तरह परीक्षा देता है, टेट निकालता है, सुपर टेट निकालता है, तो कहीं उसकी नियुक्ति होती है। और हालांकि जो कॉन्वेंट के लोग होते हैं इंटर पास करके वो पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोच वाली बात है। ये बच्चों के अगर गार्जियन ध्यान दें तो ये बच्चे भी आगे चल के डीएम और आईजी डीआईजी बन सकते हैं। लेकिन गार्जियनों का सिर्फ यही काम होता है कि ठेल दीजिए सरकारी में, फ्री में मुफ्त में शिक्षा मिल जाएगी। तो शिक्षा के लिए आप जिस तरह से कॉन्वेंट में ध्यान देते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल से आ रहा है तब उसको खाना पीना खिला करके उसको ट्यूशन भेजना है, उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि आप लोगों द्वारा नहीं दिया जा रहा है। और दोस्तों ये बहुत बड़ी जो है, इधर आ जाइए, विडंबना है देश की कि इस तरह की भारत सरकार द्वारा ये सरकारी विद्यालय में ये मुहिम चलाई जाती है, सब पढ़ें सब बढ़ें, लेकिन ये नहीं हो सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो दोपहर का भोजन वगैरह दिया जाता है बच्चों को, ये बंद करके इनके कापी किताब के लिए इनके खाता में, इनके माँ बाप के खाता में एक धनराशि अगर जुड़ जाएगी तो कहीं ना कहीं ये आराम से उस पैसे से ट्यूशन पढ़ सकते हैं। आपको हम पहले भी पिछली कक्षा में भी दिखा चुके हैं कि इसमें गरीब मजदूर के ही बच्चे आते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ पूछेंगे इनसे सवाल। गणित पढ़ते हो ना? हाँ, भिन्न आती है? भिन्न आती है? दशमलव बदलना जानते हो? भिन्न को जानते हो? नहीं जानते? तार लेके पीछे हो जाइए थोड़ा। भिन्न नहीं आती है, हम दशमलव बताएं?
बताएं दशमलव, चलो ठीक है। देखो 15 हो गया बटे 2 हो गया ना, यानी जो 2 नीचे होता है यानी 15 लिख लें, 2 जो नीचे होता है उससे भाग देते हैं ना, देते हैं। अब क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 15 से ज़्यादा ना हो, 15 से कम हो जाए या बराबर हो जाए ना। 2 सत्ते, बहुत अच्छी बात है। अब 5 में से 4 जाएगा बेटा, कितना होगा? और 1 में से 1 जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे जब दशमलव में बदलेंगे, अब देखो इस संख्या से ये संख्या छोटी हो गई, अब भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा लेते हैं ना, फिर यहाँ शून्य बढ़ा देते हैं। अब कितने बार में कट जाएगा? कट गया। कितना आ गया आंसर? कहाँ? 7.5 आया कि नहीं? कुछ आ गया? दशमलव बदल लोगे, मेहनत करो, पढ़ो, ठीक है। तो दोस्तों आपको हम बताते हैं सरकारी विद्यालय की जो शिक्षा है कहीं ना कहीं गलत नहीं है, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर गार्जियन ध्यान दें तो आज ये बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, और गार्जियनों को ध्यान देने की मुख्य रूप से बहुत ज़रूरत है, और इस पर जो है विशेष जो है कृपा होगी बच्चों के ऊपर। और सरकार से एक चीज़ की अपील है इस वीडियो के माध्यम से कि जो दोपहर का भोजन मिलता है उस दोपहर को भोजन को हटा करके इनके खाते में पढ़ने के लिए एक धनराशि मुहैया करवाई जाए, ताकि उससे उस बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिल सके, ट्यूशन मिल सके। और जिस तरह से कॉन्वेंट को हम देखते हैं, कॉन्वेंट में जो बच्चा जाते हैं वो पढ़ के आते हैं तो तुरंत उनके लिए घर वाले ट्यूशन मुहैया करवाते हैं, जिससे वो आराम से पढ़ने में अच्छे हो जाते हैं। और इसी तरह से बच्चे का भी भविष्य जो है संवर जाएगा। इस स्कीम पे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, और आप भी ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए डाटा रिपोर्टर के साथ। आपको एक से एक अच्छी से अच्छी हम खबरों का सिलसिला लेके आते रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी को लेकर के हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।